हेलो दोस्तों, बिहार स्टेट लाइब्रेरी साइंस एग्जाम सेट नंबर 5 का हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग पॉल आउटलेट ने किस संदर्भ में किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा तो सभी प्रकार के ज्ञान अभिलेखों का संगठन और पूर्ण प्राप्ति के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम का हृदय किसे कहा जाता है? पुस्तकालय के 5 नियम का हृदय द्वितीय और तृतीय नियम का कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्डॉक यानी नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संस्था का एक प्रभाग है? ये संस्था है ICSSR का एक संस्था है। अब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDC में तालिका 3 किसके लिए है? ये जो तालिका 3 है जो साहित्य और उप साहित्य के उप विभाग के लिए है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CC में कोलन का प्रयोग किन दो पक्ष के बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है स्थान और समय के संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स यानी LCSH का प्रकाशन कौन करता है? इसका सही आंसर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFLA का मुख्यालय कहाँ है? IFLA का मुख्यालय हेग है, कहाँ जो नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, यह कथन किसका माना जाता है? ये कथन दिए थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAN का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSN में यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर कितने अंक का होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है 8 अंक का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत में स्कूली पुस्तकालय के मानक निर्धारित किए हैं? तो सिन्हा समिति ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोग्राफिकल डिक्शनरी किसका उदाहरण है? बायोग्राफिकल डिक्शनरी तृतीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, AACR2 में यदि किसी पुस्तक के 3 से अधिक लेखक हो तो मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनेगी? ये जो बनता है जो पुस्तक के शीर्षक से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1965 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकनेट क्या है? निकनेट एक है जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय उपग्रह आधारित नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC का 22वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? ये DDC का 22वां संस्करण है जो कि 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था। और DDC 22वां संस्करण जो प्रकाशित हुआ था 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन में ई पक्ष किसे दर्शाता है? ई जो पक्ष दर्शाता है एनर्जी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी अब किसका हिस्सा है? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी अब ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है? सर्च इंजन का मुख्य कार्य वेब पेजों को अनुक्रमित करना और उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक जानकारी खोजना, यह सर्च इंजन का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन यानी LCC किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? ये वर्गीकरण गणात्मक वर्गीकरण योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में अमानती काउंटर का उपयोग है? पुस्तकालय में अमानती काउंटर का क्या उपयोग है? ये उपयोग होता है पाठकों के निजी सामान को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RRLF की स्थापना किस मंत्रालय की पहल पर हुई थी? ये संस्कृति मंत्रालय की पहल पर हुई थी। RRLF का स्थापना जो हुआ था मई 1972 में स्थापना किया गया था। RRLF का फुल फॉर्म है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCF यानी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किसके द्वारा विकसित किया गया है?
CCF है जो यूनेस्को द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय और W.A. वार्डन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी ट्रेड्स एक पत्रिका का प्रकाशन कौन है? लाइब्रेरी ट्रेड्स का पत्रिका का प्रकाशक है जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्ड सिस्टम परिसंचरण विधि में कौन से दो कार्ड होते हैं? टू कार्ड सिस्टम में जो दो कार्ड होता है, एक होता है रीडर्स कार्ड और एक होता है बुक कार्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नेटवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जो पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडीसी का विकास किसके द्वारा किया जाता है? यूडीसी का विकास किसके द्वारा किया गया था? पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में ICT का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शोध सिंधु कंसोर्टियम किन तीन कंसोर्टियम को मिलाकर बनाया गया है? ये जो बनाए गए UGC, इन्फोनेट और इंडियट AICTE और NLST के तीनों संस्था इसको मिलाकर बनाया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो UGC की स्थापना किस राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन का क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी CCC में अतिरिक्त प्रविष्टि यानी एडेड एंट्री के कितने प्रकार है? रंगनाथन के क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में पाँच प्रकार की अतिरिक्त प्रविष्टियां हैं, जो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया था 1969 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंस इंटरव्यू का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रेफरेंस इंटरव्यू का प्राथमिक उद्देश्य है कि पाठक की वास्तविक सूचना आवश्यकता को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क क्या सुरक्षित करता है? ट्रेडमार्क ये सुरक्षित करता है एक ब्रांड का नाम और लोगो या स्लोगन ये सुरक्षित करता है ट्रेडमार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC में तालिका 5 किसके लिए? DDC में तालिका 5 है जातीय और राष्ट्रीय समूह के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय में उपयोगकर्ता सर्वेक्षण किस विधि का उपयोग करता है? पुस्तकालय में उपयोगकर्ता सर्वेक्षण जो विधि का उपयोग करता है, पहले का अवलोकन का, प्रश्नावली और साक्षात्कार विधि का उपयोग करता है। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक उदाहरण है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसका एक उदाहरण? कोहा का एक उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन के पंच अनुक्रम का सिद्धांत क्या है? रंगनाथन के पंच अनुक्रम का सिद्धांत है PMEST। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। पी का अर्थ होता है पर्सनालिटी, एम का अर्थ होता है मैटर, ई का अर्थ होता है एनर्जी और एस का अर्थ होता है स्पेस और टी का अर्थ होता है समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLA यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी लिटरेचर का उदाहरण है। प्राइमरी लिटरेचर किसका उदाहरण है? शोध पत्रिका में मूल शोध लेख का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPBS यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग का क्या अर्थ है? यानी यहाँ पूछा जा रहा है प्रोग्रामिंग का बारे में पूछा। प्रोग्रामिंग क्या अर्थ होता है? उद्देश्य के प्राप्ति करने के लिए गतिविधियों की योजना बनाना और संसाधन आवंटित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को कहाँ पर विकसित किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को ये विकसित किया गया था IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है कि पाठक का समय बचाओ? ये जो सूत्र है चौथा सूत्र बोलूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल यानी सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज सॉफ्टवेयर
किस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा में विकसित किया गया है? ये विकसित किया है चौथी पीढ़ी में विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एटलस में मानचित्र के साथ समानता क्या होता है? एक एटलस में मानचित्र के साथ होता सूचकांक और पौराणिक कथा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ यानी ILA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ILA के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर M.O. थॉमस थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा का दो प्रकार कौन से हैं? ये डॉक्टर एस रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा के दो प्रकार हैं। एक प्रकार अल्पकालिक और दूसरा है दीर्घकालिक। ये दो संदर्भ सेवा का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर डीलिंग किस देश के कॉपीराइट कानून में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है? फेयर डीलिंग है जो कि UK और अन्य कॉमनवेल्थ देश के कॉपीराइट कानून की एक अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठनात्मक चार्ट क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है पुस्तकालय की औपचारिक संरचना और रिपोर्टिंग को के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSP सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? DSP सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से संस्थागत डिजिटल भंडार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CA कटर की एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन में कितने विस्तार थे? ठीक है, इसमें विस्तार किया गया था 7 विस्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट बायोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है? करंट बायोग्राफी का प्रकाशन करता है HW विल्सन कंपनी ने प्रकाशन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्स शेयरिंग का सबसे आम रूप क्या है? रिसोर्स शेयरिंग का सबसे आम रूप है इंटर लाइब्रेरी लोन, सबसे आसान रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिक्स इन्फॉर्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? इन्फॉर्मेटिक्स में अध्ययन किया जाता है सूचना के गणितज्ञ और सांख्यिकी पहलू को के अध्ययन को क्या कहता है? इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC के किस संस्करण में पहली बार फिनिक्स शेड्यूल प्रस्तुत किया गया? ये प्रस्तुत किया गया 16वां संस्करण में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा क्यूट पत्रिका किस क्षेत्र से संबंधित है? डेटा क्यूट पत्रिका है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में हानि की स्वीकार्य दर निर्धारण कौन करता है? ये निर्धारण करता है पुस्तकालय प्राधिकरण या समिति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एक्सेस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओपन एक्सेस पहल का मुख्य उद्देश्य ये है कि शोध प्रकाशनों तक मुफ्त और अप्रतिबंधित ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स का उपयोग किसमें किया जाता है? ये प्रॉक्सिमिटी का उपयोग किया जाता है तो उन डेटाबेस खोजने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFLA की स्थापना किस वर्ष हुआ था? IFLA का स्थापना हुआ था 1927 में स्थापना किया गया था। IFLA की स्थापना कहाँ हुआ था? एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड में हुआ था। 1927 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CC में पोस्टरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स यानी PCI किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होता है व्यक्तित्व पक्ष यानी पर्सनालिटी से और मैटर से और ऊर्जा से जुड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? इसका सही आंसर है डॉक्टर एस रंगनाथन और KV कृष्ण स्वामी अय्यर की महत्वपूर्ण भूमिका थी MALA की स्थापना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हम मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 31 जनवरी 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी एंड डिस्क्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न देशों में ग्रंथ सूची विवरणों में एकरूपता लाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटेड मटेरियल का विपरीत क्या है? प्रिंटेड मटेरियल का विपरीत गैर मुद्रित सामग्री है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्रबंधक और विचारक हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के 14 सिद्धांत में से एक है। जो कौन सा सिद्धांत दिए गए थे? कार्य का
विभाजन 14 सिद्धांत में से एक सिद्धांत है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को किसने वित्त पोषित किया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन के कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट का क्या अर्थ है? रंगनाथन के कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट का अर्थ है शब्दों का अर्थ उनके संदर्भ से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स इन प्रिंट का प्रकाशक कौन है? बुक्स इन प्रिंट का प्रकाशक आर बाउकर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैडफोर्ड का नियम किससे संबंधित है? ब्रैडफोर्ड का नियम है जो कि किसी विषय पर लेखों का विभिन्न पत्रिकाओं में वितरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिसाइज यानी प्रिसिव्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम किसने विकसित किया था? ये प्रिसाइज जो है जो कि विकसित किया गया था डेरेक ऑस्टिन के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय में करियर कॉर्नर की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय में करियर कॉर्नर का स्थापित करने का ये उद्देश्य ये है कि पुस्तक करियर और रोजगार संबंधित जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम का एक उदाहरण है। ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम का उदाहरण है एवरग्रीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलिटरेसी का क्या अर्थ है? ट्रांसलिटरेसी का अर्थ है विभिन्न संचार माध्यम में पढ़ने लिखने और बातचीत करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ट्रांसलिटरेसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ईस्वी में वर्ष में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी में ऑटो वायरस डिवाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सीसी में ऑटो वायरस डिवाइस का प्रयोग एक ही मुख्य वर्ग के विभिन्न पहलू को एक साथ लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी किस देश के प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी प्रदान करती है? यूके के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन के अनुसार एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के प्रति 50 छात्रों पर परिसंचरण विभाग में कितने व्यक्ति होने चाहिए? ये होना चाहिए तो यह पाठक द्वारा जारी और लौटाई गई पुस्तकों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नी कन्वेंस का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ये क्या जाता है? बीपो के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पुस्तकालयों में क्या अनुप्रयोग हो सकता है? यह अनुप्रयोग हो सकता है स्मार्ट शेल्विंग और ट्रैकिंग के लिए। दूसरा है तो व्यक्तिकृत सेवाएं के लिए और ऊर्जा प्रबंधन के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय की प्रसार गतिविधि मुख्य रूप से किसे लक्षित करती है? ये लक्षित करते हैं उन लोगों को जो पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते हैं या नहीं कर सकते। इन लोगों के पुस्तकालय की प्रसार गतिविधियों को मुख्य रूप से लक्षित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FRAD यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर अथॉरिटी डेटा मॉडल किससे संबंधित है? FRAD से संबंधित है प्राधिकरण डेटा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलकत्ता की स्थापना हुआ था 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में विषय शीर्षक के लिए किस सूची का उपयोग किया जाता है? इस सूची का उपयोग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉपीराइट संशोधन अधिनियम हाल ही में किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में कॉपीराइट संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 2012 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी में सापेक्ष स्थान का क्या अर्थ है? डीडीसी में सापेक्ष स्थान का अर्थ है पुस्तकों के विषय के अनुसार एक साथ रखा जाता है चाहे वो कभी भी प्राप्त हुई हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा सूचना और ज्ञान के बीच क्या संबंध है? ये संबंध दर्शाता है कि डेटा संसाधित होकर सूचना बनाता है और सूचना समझ और अनुभव से ज्ञान बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में ध्वनिकरण क्यों किया जाता है? पुस्तकालय में ध्वनिकरण इसलिए किया जाता है कि कीड़ों और फफूंदी को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट क्या है? वर्ल्ड इवेंट है विश्व की घटनाओं का
एक तथ्यात्मक समाचार डाइजेस्ट और रिकॉर्ड करना एक इवेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इनफैक्ट जो कि भारतीय पेटेंट कार्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी में इंट्रा इंट्रा एयरफेज रिलेशन का उपयोग किसके बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है? ये संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है एक ही पक्ष के दो विभिन्न आइसोलेट के बीच को संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी 2.0 की अवधारणा किस पर जोर देती है? लाइब्रेरी 2.0 की अवधारणा है तो उपयोगकर्ता केंद्रित सेवाएं और सहभागिता और समुदाय निर्माण पर जोर देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय के संगठनात्मक ढांचे का प्रकार क्या निर्धारित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुस्तकालय के अधिकार और उत्तरदायित्व का प्रवाह करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच इंडेक्स का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? एच इंडेक्स का उपयोग एक शोधकर्ता के प्रकाशनों की उत्पादकता और उदाहरण प्रभाव दोनों मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था यूनेस्को और भारत सरकार के सहयोग से हुआ था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था 1951 ईस्वी में स्थापना किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यूनेस्को और भारत सरकार के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीसी में कोलन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यूडीसी में कोलन का प्रयोग किया जाता है दो या अधिक यूडीसी नंबर के बीच संबंध दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों और समाचार पत्रों की डिलीवरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के अनुसार भारत में प्रकाशक द्वारा निर्देशित पुस्तकालय में पुस्तकें वितरण करने की समय सीमा क्या होती है? ये पुस्तकालय के वितरण की समय सीमा होती है 30 दिन के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी जिसका सही आंसर है। आज लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ISO 9000 मानक का संबंध किससे है? गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। इसी तरह से आज एक सेट पूरा समाप्त हो गया 100 क्वेश्चन का। यूट्यूब पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस जाके डाउनलोड कर सकते।